राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर 20 जनवरी को दाखिल हो रही है। जम्मू के ज़रिए ये दाखिल हो रही है। सुरक्षा को लेकर काफ़ी जो हैं एक कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ को। एक वीआईपी को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी जो है दिक्कतें भी आती हैं। हमारे साथ जो हैं स्पेशल सेक्रेटरी यशोवर्धन झा आज़ाद हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में वीआईपी सिक्योरिटी ही देखते थे। सर, आप हमें ये बताएं कि इस तरह के जो सिनेरियोज होते हैं उनमें जम्मू कश्मीर में तो एक अलग तरीके का सिक्योरिटी कंसर्न होता है, वहाँ पर राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर जो एक डाउट्स या फिर कंसर्न सामने आ रही हैं, कितनी जेन्युइन है? नहीं, आपने सही कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर यात्रा शुरुआत हो रही है 20 जनवरी से, तो वहाँ के जो सुरक्षा इंतज़ाम है वो बाकी जगहों से अलग होंगे। एक बॉर्डर स्टेट है, आतंकवादियों का तो डर है ही, साथ ही कितनी ऐसी विडंबनाएं हैं वहाँ पे सुरक्षा के डालने में, और ख़ासकर सुरक्षा के घेरे में आप इतने ज़्यादा व्यक्ति को तो नहीं ले सकते। और सुरक्षा के इंतज़ाम में अगर एक व्यक्ति भी, जो विशिष्ट व्यक्ति, मान लीजिए हम राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ इतने सारे लोग जो भी चल रहे हैं, उसमें एक सिंपल टेक्निक का इंतज़ाम किया जाए, रोप लाइन टेक्निक की, ख़ास जो पास में हैं वो पहचाने हुए लोग हों। लेकिन जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूँ एक उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, और वो अरेंजमेंट्स मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को साथ में बैठ के वहाँ के सुरक्षा अधिकारियों के साथ, स्टेट पुलिस के साथ, तभी उस यात्रा में व्यापक सुरक्षा दी जा सकती है। ये भी कहा जा रहा है सर कि कई एरियाज़ हैं, बिकॉज जो यात्रा है वो जम्मू से कश्मीर जाएगी, 26 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेगी लाल चौक। तो बताया जा रहा है कि कई एरियाज़ हैं, कई स्ट्रिप्स हैं, कई स्ट्रेचेस हैं जहां पर ये सुझाव आ रहा है सीआरपीएफ द्वारा कि आप गाड़ी से जाएं, आप पैदल ना जाएं। तो ये सही है या? मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ, और इसलिए मानता हूँ क्योंकि सीआरपीएफ के जो चीफ हैं सुजॉय थाउजेंड, उन्होंने काम किया है मेरे साथ, वो एसपीजी में भी रह चुके हैं। उन्हें सुरक्षा के बारे में सब कुछ मालूम है। और अगर कुछ स्ट्रेचेस में अगर ये एडवाइस किया जा रहा है कि वेक्यूलर होना चाहिए, तो वो बिल्कुल सही है। कई वहाँ पे ऐसे इलाके हैं जो अति संवेदनशील हैं, और ये उचित होगा कि यात्रा उसमें नहीं। यात्रा का ध्येय जो है बहुत बड़ा है, भारत जोड़ो का है। और ये भी आप देखिए कि भारत जोड़ो की यात्रा ख़त्म हो रही है 26 जनवरी को लाल चौक में, और लाल चौक में झंडा फहराने की एक अलग ही एक सिग्निफिकेंस होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सीआरपीएफ ने, जिस एजेंसी ने ऐसा सुझाव दिया है, उसको राहुल गांधी जी और उनके लोग मान लें। जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने कहा कि वो जितने भी इंतज़ाम होंगे, मतलब अपनी तरफ से वो कोशिश करेंगे कि यात्रा ठीक ठाक निकले वहाँ से। लेकिन ये भी एक सुझाव दिया जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा कि जो श्रीनगर बेल्ट ऑफ यात्रा है, वहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे चले ना। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कम व्यक्तियों को सुरक्षा घेरे में लेना आवश्यक है। साथ में ये भी ज़रूरी है कि एक तरह की सुरक्षा तो बिल्कुल समीपस्थ सुरक्षा है, लेकिन बाकी जो सुरक्षा है वो बाह्य इससे भी की जाएगी। तो उसके लिए आवश्यक है कि एक क्राउड साथ में नहीं रहे, कम लोग रहें ताकि चिन्हित हों, और तब ये आसान होगा उनको उचित सुरक्षा देने के लिए। जैसे सर, ये 26 जनवरी को ये यात्रा ख़त्म होएगी, उसके अपने एक ऐतिहासिक एक सिंबलिज्म है उसका, कि वहाँ पर जाकर यात्रा ख़त्म होगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब से ये यात्रा शुरू हुई है, तो राहुल गांधी ने 100 से ज़्यादा जो वायलेशंस हैं, सिक्योरिटी वायलेशंस जो हैं वो किए हैं। तो इस तरह की भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो एजेंसीज रखती रहती हैं, कई बार होता है, हमने देखा है अभी उनको। तो ये किस वजह से किया जाता है? ये क्या पॉलिटिसाइजेशन होता है या स्पेशल कंसर्न्स होते हैं? नहीं, देखिए नीता जी, ऐसा है कि इस तरह की अगर यात्रा होगी जिसमें इतने जैसे जन समुदाय आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने लगे हैं, तो इसमें सुरक्षा चूक होना तो आम बात है। दूसरी बात क्या है कि एक विडंबना बराबर बनी रहेगी कि जितने भी विशिष्ट व्यक्ति हैं जिनको सुरक्षा मिलती है, वो चाहते हैं आम आदमी से ज़्यादा जुड़े, और सुरक्षा कवच ये कहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें। तो इन दोनों में हर
समय तो मेल नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ जो सुरक्षा चूकें हुई हैं वो जानकर नहीं हुई हैं और कुछ जानकर हुई हैं। जानकर हुई हैं जब वो सुरक्षा के घेरे तोड़कर बाहर जा रहे हैं लोगों से मिलने, ऐसा कई बार हुआ है। और कुछ जो होती हैं वो अचानक भी हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि अब तक जो हो गया वो हो गया। ये बहुत ही कठिन समय है अब 20 जनवरी का, और उस 6 दिन में जो सुरक्षा है वो बिल्कुल, एक बार मैं पुनः कहूँगा कि पुनः उसमें एजेंसीज की मीटिंग होनी चाहिए, स्टेट पुलिस की मीटिंग होनी चाहिए, और फिर उनको एक व्यापक सुरक्षा का इंतजाम करना कांग्रेस जो है वो ये भी डिमांड कर रही है कि वापस उन्हें एसपीजी कवर जो है वो दिया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि सीआरपीएफ इतनी तरीके से उनकी जो सुरक्षा है वो नहीं कर पा रही। लेकिन सरकार का ये तर्क है कि जो एसपीजी है उसमें भी तो लोग जो हैं वो पैरामिलिट्री फोर्स से ही आते हैं। नहीं, मैंने तो आपको पहले भी कह दिया कि सीआरपी की जो चीफ सुजय 1000 हैं वो बहुत ही अच्छे अफसर हैं, वो एसपीजी में खुद काम कर चुके हैं। उनसे ज़्यादा वो समीपस्थ सुरक्षा के बारे में कौन जानता है। तो इसलिए चूंकि सरकार ने एक नीति बनाई है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए है। एक विशिष्ट व्यक्तियों की जो सुरक्षा है वो एक विशिष्ट फोर्स द्वारा की जानी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन सीआरपीएफ चूंकि कई ऐसे अधिकारियों को और कई ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा दे रही है, मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह वो कम आप उसको आंक सकते हैं सुरक्षा देने में, और इसलिए हमें पूरा भरोसा होना चाहिए सीआरपीएफ में। अभी प्राइम मिनिस्टर का भी हमने देखा था कि जब वो बैंगलोर गए थे तो एक छोटा सा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, एक आदमी जो है वो लपक के उन्हें गार्लैंड करने की कोशिश कर रहा था। तो आप इसे क्या बोलेंगे कि इज इट अ सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न, ब्रीच, और कि मतलब एक जो था शुभ चिंतक था वो प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाह रहा था? देखिए, प्रधानमंत्री पर खतरा बहुत ही गंभीर है और हर तरफ से आतंकवादियों का है, इस्लामिस्ट टेररिस्ट का है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा जो स्टेट द्वारा की जाती है, क्योंकि इसमें जो लैप्स हुआ है कि बाहर से बाह्य सुरक्षा में एक लैप्स हुआ, क्योंकि वहाँ पे बैरिकेड्स लगी हुई थी और वो 15 साल का बच्चा आके उनको माला पहनाना चाहता था। प्रधानमंत्री ने वो माला ले भी लिया और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को दे दिया। तो अब दिक्कत ये है कि सुरक्षा एजेंसियों को कि इतना लंबा अगर रूट होगा तो उस लंबे रूट पे चप्पे चप्पे पर 100% सिक्योरिटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप प्रजातांत्रिक प्रणाली में है, थोड़ा तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहूँगा चूक तो है लेकिन एक्सेप्टेबल है, इसके ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं। जैसे पंजाब में काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था क्योंकि ऑपोजिशन रूल स्टेट थी, कर्नाटक जो है खुद बीजेपी द्वारा जो है वहाँ पर उनका शासन है, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक वो है कि ज़्यादा इस बार जो है क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। नहीं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, पंजाब की भूल जो थी वो अवश्य एक ऐसी भूल थी जिसके लिए मैंने एसपीजी को भी ब्लेम किया था और राज्य सरकार को भी किया था। वो इसलिए है कि जहाँ से बॉर्डर आपका कुछ किलोमीटर दूर है, वहाँ पर अगर प्रधानमंत्री का काफिला, और काफिला छोड़िए प्रधानमंत्री की गाड़ी, अगर वहाँ पे 20 मिनट तक असहाय रूप से खड़ी रहे, जहाँ उनके लास्ट जो फ्रंटियर है उसमें सिर्फ 4 एसपीजी के गार्ड खरीद रहे, तो ये एक बहुत गंभीर इशू है। उसके लिए स्टेट को वो फार्मर एजिटेशन को हटा देना चाहिए था ताकि ये गाड़ी रुक सके। लेकिन कुछ निकला नहीं सर उस रिपोर्ट में भी। जी हाँ, लेकिन ये जो है कि एक बच्चा गार्लैंड लेके, ये हो सकता है कहीं भी, ये कहीं भी हो सकता है। सो दोनों में फ़र्क तो है। अब मुझे भी ये नहीं मालूम कौन सी सरकार है वहाँ पे, इसलिए मैं आपको बिना उसके कह रहा हूँ। थैंक यू सर फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।